हेलो कैंडिडेट्स, श्रीवास्तव। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इधर जो है मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा वो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बता दूं। ये एम्बेडेड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे रूबरू होने आ रहा हूँ। और वैसे तो एम्बेडेड सिस्टम में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें क्या है कि आपके जितने भी वो चीज़ें जो एक मतलब जोड़ के एक आउटपुट को प्रोड्यूस करती हैं वो सारी चीज़ें एम्बेडेड सिस्टम में आती हैं। जैसे आपका कार हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, मतलब कई चीज़ें उसमें प्रोसेस करें और एक आउटपुट, एक सिंगल आउटपुट को निकालें। सिंगल आउटपुट का मतलब ये नहीं एक ही फंक्शनैलिटी, जैसे मोबाइल फ़ोन मल्टीमीडिया है, ऑडियो वीडियो, लेकिन जो कुछ भी है वो जो निकाल रहा है वो सॉफ्टवेयर पार्ट में निकाल रहा है, मॉड्यूल एक है। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। से कार है, कार का बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, रन करना, ठीक है। तो वो रन तो करती है। अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए आप ये अपना सिस्टम लगा के, लेकिन सिस्टम एम्बेडेड में नहीं आया। वो सिस्टम क्या है कि डिटैचेबल है, उसने पावर सप्लाई उसके लिए दी, उसके लिए स्केलेबिलिटी रखी, वो इसलिए एम्बेडेड सिस्टम में आया, ठीक है। तो कुछ हमने एम्बेडेड सिस्टम के डिफरेंट डायग्राम्स दिए हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम आप जानते होंगे। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, ठीक है। इस तरह के सिस्टम सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल्स में नहीं लगाए जाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है, कम लगाए जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। तो ज़्यादातर एडाप्टिव कंट्रोल्स का यूज एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। एडाप्टिव कंट्रोल्स का बेसिक चीज़ यही है जो सिग्नल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर पे हर बार जो फीडबैक आएगा, सर्वो टेक्निक हमेशा फीडबैक के लिए होती है। हर बार जो फीडबैक आएगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा रेफरेंस इनपुट से कि हम कितना चेंज हुए। अच्छा, इसके लिए होता क्या है, ये फीडबैक कंट्रोलर क्या होगा एक्चुअली में? ये फीडबैक कंट्रोलर एक्चुअली PID कंट्रोलर्स होते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटिव डेरिवेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो एरर के फंक्शन के हिसाब से ये एरर रिकवरी रूटीन चलाते हैं। समझ में बात? वो हम आगे सब्सिक्वेंट जो आप और एम्बेडेड सिस्टम में तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, जब इसमें और जुड़ोगे हमसे तो आपको और इसमें डिटेल्ड वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है कंप्यूटर कंट्रोलर। ऑब्वियसली बात है, कंट्रोलर सब ब्रेन कि कितना हमें करना है वो यहाँ से मिलेगा, कितना हमें चेंज करना है अपने डिजायर आउटपुट को पाने के लिए यहाँ से कंपेयर करके मिलेगा, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कंट्रोलर करेगा। फिर एक्चुएटर या प्रोसेस, मतलब जिस प्रोसेस पर इस काम को होना है। तो ऑब्वियस बात है डिसीजन आप लेते हो, फिर अपनी हैंड परफॉर्म करते हैं तो एक्चुएटर प्रोसेस में आएगा और वो प्रोसेसर उस प्रोसेस को अंजाम देकर एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो फिर जो है डिजायर्ड आउटपुट, जब तक लूप चलता रहेगा जब तक डिजायर्ड आउटपुट और आपका एक्चुअल आउटपुट जो निकल रहा है यहाँ से, दिस इज व्हाट इज दिस डिजायर्ड आउटपुट के पहले क्या है, एक्चुअल आउटपुट है। तो जब तक एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट के बराबर नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसका और सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल में उधर लगा के रखा हुआ है। इसमें बार बार सर्वो का नाम ले रहा हूँ, सर्वो कंट्रोलर्स कैसे काम करते हैं। इसमें एक और बात है, माइक्रोप्रोसेसर्स के बारे में आप जानते होंगे। सिस्टम मॉनिटर क्या होता है? सिस्टम मॉनिटर का मतलब होता है ये वो ऐसा इंजन होता है, ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं शेड्यूलिंग मैकेनिज्म। किसको क्या काम देना है ये कौन डिसाइड करता है? सिस्टम मॉनिटर डिसाइड करता है। ऐसे उसको नीचे लगाया गया है इनपुट आउटपुट दोनों टर्मिनल्स को लेकर। डिपेंडेंट आपके नया है। डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब वो चीज जो किसी भी प्रोसेसर को सिखाए कि अब क्या करना है, या उसमें पहले से प्रोग्राम फीड हो और प्रोग्राम को वो रन कराए, वो डिपेंडेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो वही है सर्वो कंट्रोलर, एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर्स में फीडबैक सर्वर विकास, इसको और डिटेल में वहाँ पे रख दिया है। वहाँ पे सेंसर से इनपुट आ रहा है, माइक्रोप्रोसेसर अपने आप जनरेट करेगा नहीं, कहीं ना कहीं से आपको डेटा एनवायरनमेंट वेरिएबल से लाना पड़ेगा। वो कौन लाएगा? सेंसर से लाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। पावर सप्लाई कहाँ लगनी? दिस इज। अच्छा, अभी इसी सिस्टम को नेटवर्क पे डाल दिया जाए तो थर्ड फेज आएगा हमारा ऑन द नेटवर्क फेज। इसमें एक मॉडम होता है, इसमें बेसिकली हमें AD और DA कन्वर्जन दिखाना था, ठीक है। मशीन आपका डिजिटली चीज प्रोसेस करती है, तो उस डिजिटल प्रोसेस करने के लिए AD और DA कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि AD कन्वर्जन में क्या होता है? इंटरपोलेशन होता है, ठीक है। इंटरपोलेशन टेक्निक्स लगाई जाती है। और DA में 3 तरह की टेक्निक्स होती है। कौन कौन सी टेक्निक्स होती है भाई? DA में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन,
तीसरा होता है कोडिंग। ठीक है, इन 3 चीज से डीए कन्वर्जन किया जाता है। अच्छा, एडी कन्वर्जन में क्या है? एडी कन्वर्जन में सिर्फ इंटरपोलेशन में नियरेस्ट चीजों को मैप करना। क्योंकि क्या करना है आपको, करना क्या है आपको, करना ये है कि यहाँ पर आपका कोई फंक्शन इस तरह दिया होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नियरेस्ट पॉइंट है हमारी लोअर लेवल के, उसको दबा देना है, सप्रेस कर देना है, अपर लेवल के पॉइंट्स को एक लॉजिक पर या अपर लेवल एंटिटी को देना है। तो ये इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। एडी कन्वर्जन में क्या होगा आपका, एडी कन्वर्जन मतलब इंटरपोलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं सब ऑप्टिमम इंटरपोलेशन। तो ये एडी कन्वर्जन में। अच्छा, मॉडम क्या है? एडी कन्वर्जन और डीए कन्वर्जन दोनों का मॉडम है। मॉडम में मतलब होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। कई सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको कंबाइन करके कभी एक सिग्नल में जाना होता है, वो भी मॉडम करता है, उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। डीमॉड्यूलेशन कई एक सिग्नल को एक सिग्नल में ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ दोनों से पहले मॉडम लगते हैं, क्योंकि कई बार कई सिग्नल्स आ रहे होते हैं, कभी सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसका एक एडी कन्वर्जन करना होता है। कभी कभी ये सिंगल सिग्नल है, उसको ब्रॉडकास्ट करना है, तो कई सिग्नल में छोड़ना है, तो इसलिए वहाँ मॉडम, ये डीमॉड्यूलेशन का यूज होता है। तो इसलिए मॉडम मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, अब ये सब जितनी लाइनें आप देख रहे हैं, ये लाइनें क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट आर दीज लाइंस? ये क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी लाइनें हैं ये क्या शो कर रही हैं? आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो शो कर रही हैं। तो अब इंफॉर्मेशन आपकी होती क्या है, पहले ये तो समझ लेंगे सिस्टम में क्या चीज फ्लो करनी है, ये कैसे पता चलेगा। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन देखा जाए तो बिट्स में नापते हैं। इंफॉर्मेशन एक्चुअली में होती क्या है? इंफॉर्मेशन सिग्नल ही होता है। ठीक है, सिग्नल, व्हाट इज अ सिग्नल? एनीथिंग व्हिच इज टाइम वेरिंग, टाइम के साथ वेरी करे वो सिग्नल होता है। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है इंफॉर्मेशन का, S इज इक्वल्स टू FT। ठीक है, S इज इक्वल्स टू FT। इंफॉर्मेशन इज S इज इक्वल्स टू FT। इंफॉर्मेशन की मैथमेटिकल मॉडलिंग की है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनीथिंग दैट इज टाइम वेरिंग। जो सिग्नल होता है, और यही सिग्नल क्या होती है, जब किसी सिग्नलाइज्ड जो में ट्रेवल करती है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? हमने एक छोटा एग्जांपल लिया है। अगर एक मैसेजेस हैं, कुछ M1 M2 M के मैसेज हैं, ये ट्रांसमिट किए जाते हैं विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस P1 P2 से लेकर Pk तक। ये हर मैसेज, ये देखिए यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का प्रोबेबिलिटी क्यों सिखाई जाती है, अब यहाँ पे काम आएगा। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ भी आ रही है। प्रोबेबिलिटी देखिए हर चीज जो है इस नेचर में, किसी को भी हम स्टिफनेस से नहीं कह सकते कि ये चीज एग्जैक्टली यहाँ पर है। उसकी प्रोबेबिलिटीज हम मॉडल करते हैं। ठीक है, और उसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम PDF निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो किसी भी चीज की मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर की जाती है, कोई भी सिस्टम, खास तौर से एम्बेडेड सिस्टम अगर बनाया जाएगा, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में किसी चीज को हम स्टिफनेस से उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं कह सकते। उसको मेजर करने के लिए हम उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब कोई आप इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को दिखाओगे तो आप यहाँ लिखोगे इफ मैसेज M1 M2 के मैसेज हैं, इनको ट्रांसमिट होना है, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जरूर दी होगी। अगर कोई टेक्निकल बंदा आपसे पूछ रहा है कोई चीज, P1 P2 P1 मैसेज, M1 मैसेज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है? P1 है। M2 मैसेज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है? P2 है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द मैसेज Mk। अब किसी आर्बिट्रेरी मैसेज Mk जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस Pk है, उसकी ट्रांसमिट होने की अमाउंट, मतलब उसके कितने इंफॉर्मेशन उस मैसेज से ट्रांसमिट एक्चुअली हुई। ठीक है, इन फ्लो लाइंस के थ्रू। वो कैसे निकालो, उसको भी आपको आना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालते हैं। आगे चल के आप देखोगे इंट्रॉपी, ये चीज इंट्रॉपी में कैसे कन्वर्ट होती है, और यही चीज इंट्रॉपी भी बनती है, लेकिन इसमें कुछ सिस्टम मल्टीप्लिकेटिव में आता है, तब ये इंट्रॉपी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द मैसेज Mk। किसी आर्बिट्रेरी मैसेज Mk की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस Pk है, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ये होगी। इसको हमने इस तरह से मैथमेटिकली बाइफरकेट कर दिया है, जिससे हमारा कंप्यूटेशन इजी हो। अब इन लाइनों के थ्रू वर्ड सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पूछा जाता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय अ मैसेज व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज 1/4। एक ऐसे मैसेज पे कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी बिट्स में, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और बिट्स,
कितने बिट्स ट्रांसफर होंगे उस मैसेज के थ्रू, अगर उसके मैसेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1/4 है तो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप फॉर्मूला लगाइए, अगर ठीक है, आई के इक्वल्स टू क्या है, log 2 1/4, ठीक है, मतलब log 2 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या एक तरीका इजी है, तो ये है log, इसको हम लिख सकते हैं log 10 4 अपॉन log 10 2, ये हो जाएगा 2 बिट्स, ठीक है। 2 बिट्स इंफॉर्मेशन इस मैसेज से पास करेगी। मतलब अगर इस तरह के इन्वर्ट सिस्टम में, तो हमने ओवरव्यू दिया आपको, अगर कोई कहे कि इन लाइनों के थ्रू इंफॉर्मेशन कितनी पास हो रही है, जितनी भी फ्लो लाइन्स है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये भी, इनमें क्या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। तो इन्वर्ट सिस्टम को अगर समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन मेजर कैसे की जाती है, तभी तो उस इंफॉर्मेशन का फ्लो आप दिखा पाओगे और इस सिस्टम में एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत कुछ है इन्वर्ट सिस्टम में, अभी तो मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है। आप जो है हमसे जुड़िए और हम आपको रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कराएंगे। मैं हूँ अभिनव श्रीवास्तव, जो कॉन्टैक्ट आईडी दी हुई है, मेल दिया हुआ है, आपका मैसेज या आपका कॉल के लिए टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के नाम से हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे अवेलेबल हैं। इस यूट्यूब पे आप हमारे लेक्चर्स देखिए, ये लेक्चर्स मैं डालूंगा ही, ठीक है। और हमसे जुड़िए, इस समय ऑनलाइन का समय है, जमाना है, और भी ऑफलाइन मोड में समय लगेगा। तो जितनी जल्दी आप ऑनलाइन मोड से जुड़ते हैं, उतनी जल्दी आप नई नई चीज़ें अपने एजुकेशन गैप को मेंटेन कर पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे। अपने एजुकेशन गैप, एकेडमिक गैप की मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या हैं, वो उस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं। वो क्या करते हैं, स्कैप या जूम और इस तरह के जो वेबएक्स है, इस तरह के ऑडियो प्लेटफॉर्म लेकर पढ़ा देते हैं आपको पूरा चैप्टर, कि इंजीनियरिंग ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। इंजीनियरिंग के लिए आपको बोर्ड चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, समय समय आने पर जब आपका थ्योरी चैप्टर ओवर हो जाए तो वो रिगार्डिंग प्रैक्टिकल भी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ वेबएक्स से, सिर्फ जूम से आपका कोर्स कवर नहीं हो पाएगा, जो कि फैकल्टी मोस्ट ऑफ द, मैं सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज जो करते हैं वो गलत कर रहे हैं। हम अपने स्तर से किसी को गलत नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो गलत कर रहा है हम सही करें, बस इम्पोर्टेंट है। तो हम स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के अंतर्गत ये इस तरह के मॉड्यूल्स लाए हैं, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे चल के मैथ सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर्स भी आएंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स भी आएंगे, ठीक है। इंटरफेसिंग भी आएगी, एलसीडी इंटरफेसिंग आएगी, बहुत सी पीसीआई, बस आर्म, इस तरह के कंट्रोलर्स भी आएंगे, ठीक है। तो आप बहुत कुछ है, अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया सिस्टम का कि व्हाट इज द सिस्टम इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।